नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम के अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और सोलन में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है और जिस तरह से मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि प्रदेश में आज और कल मौसम साफ रहेगा, कुछ इसी तरह की स्थिति इस वक्त सोलन में भी बनी हुई है। सोलन में धूप खिली है और बारिश की संभावना आज नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से ही हिमाचल प्रदेश में कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है, लेकिन बारिश की अभी संभावना खत्म नहीं हुई है। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, प्रदेश में 13 से 16 अक्टूबर के बीच में फिर बारिश व बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी होगी और जो मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। तो इस तरह का मौसम 11 और 12 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना इस वक्त बनी हुई है। यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। जिस तरह का कल मौसम बना हुआ था, रोहतांग दर्रा सहित राज्य की कई ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। प्रदेश में रोहतांग दर्रे सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। शिमला, सोलन, बिलासपुर और कई क्षेत्रों में जिस तरह का मौसम कल बना हुआ था, बारिश हुई है। बारिश के बाद तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है और मौसम के बदलाव के बाद प्रदेश में अब सुबह और शाम के को तो पहले ही ठंड बढ़ी हुई थी, लेकिन तापमान में काफ़ी गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। यदि हम तापमान की बात करें तो केलोंग में न्यूनतम तापमान गिरकर अब 1.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है और कल्पा में 5.4, कुफरी में 5.5, कुकुमसेरी में 3.3, नारकंडा में 4.1, मनाली में 7.6, डलहौजी में 8.7, शिमला में 9 व रिकांगपिओ में 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा जिला के ऊपरी क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है और सोलन सहित कई क्षेत्रों में कल हल्की हल्की बारिश हुई है। हालांकि विभिन्न क्षेत्र में बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई है और वहां पर एक पेड़ गिरने से 4 गाड़ियों को भी वहां पर नुकसान हुआ है। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है, क्योंकि ताज़ा हिमपात के बाद जो स्थितियां हैं वो थोड़ी चिंताजनक बनी हुई है और इसके वजह से वाहनों की जो आवाजाही है वो थोड़ी प्रभावित हुई है। कल जिस तरह का हिमपात मनाली लेह मार्ग पर हुआ है, तो वहाँ पर कल सुबह 10 बजे के बजाय शाम के करीब वाहनों को आगे 4 बजे के आसपास से भेजा गया है और ताज़ा बर्फबारी के चलते इन वाहन चालकों को करीब 6 घंटे वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा है। मनाली लेह मार्ग पर बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से थोड़ी जो वाहन चालक हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चंबा जिला के भरमौर और जो कबायली क्षेत्र है, भरमौर, पांगी की ऊंचाई वाले चोटियों समेत बेरागढ़, किल्लाड़, बायासाच मार्ग पर 10 से 12 इंच बर्फबारी वहां पर हुई है और निचले क्षेत्रों में से ठंड बढ़ गई। बेरा, किल्लाड़, बाया हुई पर बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगी है और इस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में बारिशों का लगातार एक दौर फिर से शुरू हुआ। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम है और ठंड का अब थोड़ा, जिस तरह से हमने बताया कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कल जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और जो मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बारिशें हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई है। और मौसम विभाग की माने तो 13 अक्टूबर से एक बार फिर से इस तरह का मौसम बनने वाला है। तो अब सर्दियों का मौसम प्रदेश में शुरू हो चुका है। 6 अक्टूबर को प्रदेश से मानसून विदा हुआ था और उसके बाद मौसम करीब 2-3 दिनों तक साफ रहा। हालांकि बारिशों की बात करें तो बारिशों का इस तरह का इस बार प्रदेश में दौर रहा है कि सितंबर के महीने में हालांकि मानसून सक्रिय जरूर रहा है, लेकिन जो बारिशें हुई है वो सामान्य से काफ़ी कम बारिशें इस दौरान हुई है सितंबर के महीने में। लेकिन मानसून की जो सक्रियता है वो बनी रही और यही वजह है कि 6 अक्टूबर को मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ था। हालांकि 6 जिलों से, प्रदेश के जो 6 जिले हैं वहाँ से जो मानसून था वो 30 सितंबर को ही विदा हो गया था, लेकिन 6 जिलों में मानसून की जो सक्रियता थी वो बनी हुई थी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार जो प्रदेश में मानसून के विदा होने का जो समय था वो 24 सितंबर था, लेकिन 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश से मानसून विदा नहीं हुआ। और सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। बंसी लाल जी भी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जी। प्रदीप गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको भी हम स्वागत करते हैं। इंदर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रेम सरिता जी, सरलाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और बालकराम डोगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम की इस अपडेट में सोलन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मौसम हिमाचल प्रदेश में आज और कल साफ रहने की पूरी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में 11 और 12 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी। दिन के समय हो सकता है कि थोड़े तापमान में बढ़ोतरी बढ़े, क्योंकि धूप तेज खिल रही है, लेकिन अब मौसम धीरे धीरे अब ठंडक मौसम में होनी शुरू हो चुकी है। सुबह और शाम प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। और मधुर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। जिस तरह से हमने बताया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है और ठंड की चपेट में कई क्षेत्र अब हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो मानसून का इस बार दौर रहा है वो काफ़ी मानसून की बारिशें जो हिमाचल प्रदेश में हुई है इस बार कई रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं। हालांकि वर्ष 2018 में प्रदेश में सबसे अधिक मानसून देखने को मिली थी। पिछले कुछ वर्षों में जब 2018 में 927 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी और 2022 में प्रदेश में सबसे अधिक बारिश आज तक का रिकॉर्ड जो रहा है वो रहा है 1324 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी वर्ष 1922 में। पिछले यदि 123 वर्षों का इतिहास को माने तो 36 बार ऐसे मौके पर प्रदेश में आए हैं। 1314.6 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में 1922 में रिकॉर्ड की गई थी। और इस वर्ष जो मानसून हिमाचल प्रदेश में बरसा है और जो बारिशें हुई वो 36वीं बार सबसे अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड हुई है। अनिल शर्मा जी टिप्पू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। इस तरह के बारिश के प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो है और जो हम बता रहे हैं कि 123 वर्षों में सबसे अधिक बारिश 1922 में 1314.6 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। और जबकि इस बार जो मानसून हिमाचल प्रदेश में आया था 24 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी और बारिश का एक प्रदेश में एक लंबा दौर इस बार देखने को मिला है। 884.8 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से करीब 20% अधिक है। लेकिन जून और जुलाई के 2 महीने ऐसे थे जब सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, जून और जुलाई में। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली वो 8 जुलाई से उसकी 8 से और 12 जुलाई के बीच में पहली प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी और इस दौरान प्रदेश में भारी बारिश हुई थी।
भारी बारिश उस दौरान हिमाचल प्रदेश में हुई और उसकी वजह से नुकसान भी जो प्रदेश में हुआ वो बहुत ज़्यादा भयंकर नुकसान इस बार देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन मौसम सरकार ने भी किया हुआ है और सरकारी आंकड़े लगातार अब बढ़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि जो बारिशों के से हिमाचल प्रदेश में क्षति हुई है उसकी भरपाई करना इतना आसान भी नहीं है। और उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई वो हुई 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में, और 8 से 12 जुलाई के बीच में जो प्रदेश में बारिशें हुई है तो बारिशों ने सारे रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में ध्वस्त कर दिए हैं। इन 4 दिनों में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 431% बारिश ज़्यादा हुई है, और जबकि इन 4 दिनों में जो सामान्य बारिश प्रदेश में मानी जाती थी वो मानी जाती थी 42.2 मिलीलीटर बारिश, लेकिन हुई प्रदेश में 223.9 मिलीलीटर बारिश। और 8 से जुलाई के बीच में यह स्थिति प्रदेश में बनी रही। और डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त बद्दी से जुड़े हैं, बीबीएन से, और उनका हम स्वागत करते हैं। मान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं सुबह, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस खास बुलेटिन में मौसम के अपडेट में। और मौसम के अपडेट में हम जो जिस तरह से प्रदेश में हमने बताया कि 13 से 16 अक्टूबर के बीच में बारिश होने की संभावना है, उस तरह से प्रदेश में बारिशों का क्या दौर रहा, तो उससे संबंधित जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है उसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश में किस तरह से बारिशों का मानसून के दौरान दौर रहा है। 11 से 14 अगस्त के बीच में प्रदेश में दूसरी प्राकृतिक आपदा आई थी और इस दौरान भी 167 मिलीलीटर जो 167% अधिक बारिश प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि सामान्य जो बारिश इन 3 दिनों में मानी जाती है वो 41.7 मिलीलीटर बारिश सामान्य थी, लेकिन हुई प्रदेश में 111.2 मिलीलीटर बारिश। फिर 22 से 24 अगस्त के बीच में भी बारिशों का एक दौर प्रदेश में चला और उस दौरान कई जगहों पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है और प्रदेश में 159% अधिक बारिश इस दौरान इन 2-3 दिनों में हुई है। और प्रदेश में जो सामान्य वर्षा इस दौरान होती है 21% मानी जाती थी, लेकिन प्रदेश में हुई 54.4% बारिश। तो इस तरह से प्रदेश में बारिशों का एक दौर चलता रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान सामान्य से ज़्यादा बारिशों के जो आंकड़े पिछले 19 वर्षों के हैं, तो 2 ही मौके ऐसे आए हैं जब सामान्य से ज़्यादा बारिशें हिमाचल प्रदेश में हुई है। हालांकि अधिकांश मौक़ों पर सामान्य बारिश ही प्रदेश में हुई है। और बालकृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी टीवी में। और दर्शकों से भी हमें उनके संबंधित क्षेत्रों की जानकारी मिलती रहती कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। हालांकि आज मौसम साफ रहने की संभावना पूरी बनी हुई है। आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त आसमान बिल्कुल साफ है, धूप इस वक्त खिली हुई है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त अब सोलन में ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और सूर्य देव अब प्रकट हो चुके हैं और सोलन में इस तरह का मौसम बना हुआ है। और मौसम से संबंधित जो हम जानकारी दे रहे हैं और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में एक बार फिर से बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय लादी सिंह जी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग भाई साहब, और आपको सुप्रभात लादी सिंह जी, आपका स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में जो बारिशों का एक दौर है वो अभी चला हुआ, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश में बारिशें हो रही है। जो पोस्ट मानसून जो सीज़न है वो इस बार 15 नवंबर तक है और इस दौरान भी प्रदेश में बारिशें प्रदेश में हो सकती हैं। बिलम सिंह जी हमारे साथ चिंटा जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। और मौसम की अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिशों का जो दौर है फिर से शुरू होने वाला है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिशें हुई है। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित सोलन, बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश हुई है, चंबा के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश हुई। तो इस तरह का बारिशों का एक दौर प्रदेश में चलता रहा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है और उसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट हुई है। शीतलहर की जो लहर है वो प्रदेश के कई क्षेत्रों में चल रही है। तापमान में काफ़ी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। सितंबर के महीने में प्रदेश में लगातार जिस तरह का मौसम बना हुआ था, क्योंकि सितंबर के महीने में इस बार जो मानसून हुआ है वो सामान्य से 41% कम बारिशें सितंबर के महीने में प्रदेश में
रिकॉर्ड की गई है। तो उसकी वजह से अधिकांश जो दिन रहे हैं तो मौसम साफ रहा है उसके, और तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। सितंबर के महीने में, मई के महीने का इस बार एहसास हो रहा था। प्रदेश के कई क्षेत्रों में, कई शहरों का जो तापमान था, नरेश दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और कई शहरों का जो तापमान था वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था। लेकिन सितंबर के महीने में बीच में फिर बारिशों का दौर शुरू हुआ, और अब अक्टूबर का महीने में अब बारिशें धीरे धीरे जो मौसम है, मानसून यहाँ से विदा हो गया है। और बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो राधे राधे जी बिंदिया जी। और मानसून हिमाचल प्रदेश से अब विदा हो चुका है। 6 अक्टूबर को मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ था। उसके बाद मौसम पूरी तरह से साफ था, लेकिन पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से 9 और 10 अक्टूबर के बीच में प्रदेश में के कई क्षेत्रों में जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मध्य और मैदानी क्षेत्र, वहां पर बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। तो प्रदेश में आज के लिए बस इतना। मौसम के से संबंधित आज और कल मौसम साफ रहने की संभावना है। 13 से 16 के बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। तो मौसम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, और इसके बाद भी हम लगातार पंजाब केसरी टीवी में दिन भर की जो खबरें हैं, किसानों से संबंधित हो या फिर जो घटनाक्रम हो, लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। तो आपको वीरेंद्र रुहाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो राम राम जी, वीरेंद्र जी का भी हम स्वागत करते हैं। और तस्वीर एक बार फिर से हम आपको सोलन की दिखा देते हैं। चंबा घाट का क्षेत्र आप देख रहे हैं, और जो ये पहाड़ी है, और पहाड़ी पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस सोलन का सर्किट हाउस है, विश्राम गृह, जिसका निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ है। काफ़ी सुंदर एरिया है। और इस वक्त जो सोलन का मौसम है वो बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है, बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 13 से लेकर 16 के बीच में फिर से एक बार फिर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। कारण है कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता लगातार बनी हुई है, और पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में अब बारिशें बीच बीच में हो रही है। आज सर मौसम साफ रहने की, बिलम जी, मौसम साफ रहने की संभावना है। आज और कल मौसम साफ रहेगा, और 13 से 16 के बीच में बारिश की संभावना बनी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल हिमपात हुआ है, और मैदानी क्षेत्रों में और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हुई है। उसके बाद से मौसम ने करवट बदली है, और ठंड प्रदेश में पड़नी शुरू हो चुकी है। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, और अब ठंड का सीजन शुरू हो रहा है। और लगातार मौसम में जिस तरह का बदलाव आ रहा है, क्योंकि आजकल का जो मौसम होता है इसमें ज़्यादा ठंड जो पड़नी शुरू हुई है अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि पर्यटकों के लिए काफ़ी भाव भी रहा है, और इसके कारण ही हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आजकल घूमने के लिए, विशेषकर ट्रेनों के माध्यम से हम देख रहे हैं, क्योंकि अब शिमला तक रेल लाइन बहाल हो चुकी है। तो उसके बाद जो ट्रेन के माध्यम से भी बहुत सारे पर्यटक अब शिमला घूमने के लिए जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी आजकल पर्यटकों से गुलजार है, और इसी तरह का जितने भी पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश के हैं अब वो गुलजार हो गए हैं, क्योंकि 2 महीने तक मानसून के दौरान जब प्रदेश में मानसून सक्रिय था, लगातार बारिशों का दौर चला हुआ था, तो पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश से एक किस्म से नाता तोड़ लिया था। पर्यटक हिमाचल प्रदेश में की तरफ नहीं आ रहे थे। कारण था कि लगातार बारिशें भी हो रही थी, सड़कें बंद थी। और ललिता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और पंजाब केसरी टीवी में जो दर्शकों का सुबह सुबह हमें प्यार मिल रहा है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हमारी आपसे प्रार्थना भी है कि मौसम की इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके कि आज हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में 13 और 16 अक्टूबर के बीच में बारिश होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है 13 से 16 के बीच में, और 11 से 12 अक्टूबर के बीच में मौसम साफ रहेगा। यानी आज और कल मौसम साफ रहने की उम्मीद है, और उसके बाद फिर एक बार फिर बारिशें हो सकती है। तो मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।